नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक इट बात। बिहार अटेंडेंस ऐप क्या बदल जाएगा अटेंडेंस का तरीका? क्या ई शिक्षा कोष की कहानी अब पुरानी हो गई? क्या अब ई शिक्षा कोष की जगह बिहार के सभी शिक्षक, हेडमास्टर अब बिहार अटेंडेंस ऐप जो एफआरएस सिस्टम पर आधारित है और एआई जनरेटेड है, क्या उस पर अटेंडेंस बनाएंगे? लगता यही है, क्योंकि अब बिहार अटेंडेंस ऐप विद्यालयों को दिए जाने वाले टैब पे दिखना शो हो गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्यों ऐसा अंदेशा है कि बिहार अटेंडेंस ऐप ने जगह ले ली है या लेने को आतुर है ई शिक्षा कोष की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप तक को सारी जानकारी, सारी प्रक्रियाएं बताने को हम इस वीडियो के माध्यम से तैयार हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। मैं ये कह क्यों रहा हूं कि ई शिक्षा कोष की जगह आपको बिहार अटेंडेंस ऐप लेने जा रहा है, क्योंकि बीईपी ने आपको एक एफआरएस यूजर मैनुअल जारी किया है और यूजर मैनुअल जो जारी किया है उसने बात किया है आपके टैब पर। जो अभी आप टैब अगर अपडेट कर लिए हैं तो आपके टैब पे ई शिक्षा कोष के साथ एक नया ऐप दिख रहा है और जिसका नाम है बिहार अटेंडेंस ऐप। और इस बिहार अटेंडेंस ऐप को जब हम खोलते हैं तो वहां आपको चौंकाने वाली बातें दिखती हैं और चौंकाने वाली बात दिखती है अटेंडेंस को लेकर, जहां शिक्षकों को अटेंडेंस लेने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। जबकि इससे पहले सारा अटेंडेंस जो आपको एग्जीक्यूट होता था और उसका एग्जीक्यूशन था वो ई शिक्षा कोष प्लेटफॉर्म पे ली जाती थी। जब यह उपलब्ध है तो फिर क्यों बिहार अटेंडेंस ऐप पर टीचर्स के अटेंडेंस की व्यवस्था को बताई जा रही है और ट्रेनिंग की व्यवस्था ऑनलाइन की गई है? तो चलिए इसकी पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि बिहार अटेंडेंस ऐप जो इस शिक्षा कोष का पर्याय बनने जा रहा है उसको रिप्लेस करने की तैयारी का अंदेशा है, तो कैसे बनेगा बिहार अटेंडेंस ऐप पर अटेंडेंस। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि टीचर्स कैसे अटेंडेंस बनाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। आगे आने वाले वीडियो में स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कि ये कैसे जो एफआरएस मॉड्यूल आधारित जो एआई सिस्टम बेस्ड है ये बिहार अटेंडेंस ऐप कैसे कार्य करेगा। चलिए देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वहां लिखा हुआ है एआई बेस्ड फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम। जी हाँ, यही वो अटेंडेंस सिस्टम का आपको गाइडलाइन है जिसे बीईपी ने जारी किया है नए बिहार अटेंडेंस ऐप को लेकर। तो चलिए देखते हैं कि काम आखिर कैसे करता है। जब इसे हम अगर आगे बढ़ते हैं और ओपन करते हैं तो बताया जाता है कि यह जो आपको बिहार अटेंडेंस ऐप है ये मोबाइल बेस्ड भी है और वेब बेस्ड भी है, यानी ये एक अपने आप ऐप में भी है और ये आपको वेबसाइट पर भी इसका एक पोर्टल भी है। मोबाइल पर आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से जाएंगे तो ये ऐसा इंटरफेस उसका रहेगा और वेब से अगर लैपटॉप इत्यादि से गूगल क्रोम इत्यादि से जाएंगे, ओपेरा से जाएंगे तो आपको ऐसे वो दिखेगा। अब बात करते हैं, जब जाएंगे तो इसका लॉगिन पेज आपके सामने है और यहाँ लिख क्या रहा है, वेलकम टू बिहार एजुकेशन अटेंडेंस पोर्टल। अब ये अटेंडेंस पोर्टल एजुकेशन का ये पूरा का पूरा अटेंडेंस पोर्टल है। तो ये काम कैसे करेगा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्रमशः सारी बातों को जानते हैं। ये जो लॉगिन की बात है यहां दो तरह से लॉगिन की जा सकती है। पहला नोडल अधिकारी के द्वारा लॉगिन किया जा सकता है और दूसरा स्टाफ के द्वारा लॉगिन किया जा सकता है। आपने यहाँ नोडल अधिकारी लॉगिन को देखा पहला, और दूसरा आपने देखा स्टाफ लॉगिन। नोडल अधिकारी को अगर देखा जाए तो एचएम और एचटी हेड मास्टर और हेड टीचर्स यहाँ नोडल अधिकारी के रूप में ट्रीट किए जा रहे हैं। स्टाफ लॉगिन की बात की जाए तो स्टाफ लॉगिन के रूप में यहाँ टीचर्स ट्रीट किए जा रहे हैं। अब चलिए जानते हैं एक एक करके। नोडल अधिकारी लॉगिन के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है। नोडल अधिकारी लॉगिन के माध्यम से स्टाफ का पंजीकरण किया जा सकता है, यानी टीचर्स के रजिस्ट्रेशन आपको किए जा सकते हैं। बिना स्टाफ के नोडल पदाधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन किए बिना जो भी वो स्टाफ है वो आपका लॉगिन नहीं कर सकता है, तो उसको इस हेड टीचर्स और हेडमास्टर के दरवाजे से होके गुजरना पड़ेगा, वहां से टोकन लेके आना पड़ेगा। क्लियर है। और उसके बाद जो स्टाफ का पंजीकरण हो जाएगा उसके बाद शिकायत और रिपोर्ट्स भी आपको देखने को मिलेगा। जो स्टाफ है, स्टाफ लॉगिन है, वहां स्टाफ लॉगिन के माध्यम से क्या कर सकता है, स्टाफ अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकता है,
वहां स्टाफ क्या कर सकता है, छात्रों की का पंजीकरण कर सकता है, छात्र का अटेंडेंस ले सकता है, ले सकता नहीं लेगा, लिया जा सकता है। शिकायत और रिपोर्ट्स नामक आइकन्स भी वहां आपको मिलेंगे इससे संबंधित कार्य करने के लिए। अब देखिए ये कैसे काम करेगा। जब पहली बार आप लॉगिन करेंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करेंगे, उसकी कुंजी दर्ज करेंगे, तो लॉगिन बटन पे क्लिक होने के बाद वो ऐप क्या कहेगा, कहेगा कैमरा, ये कैमरा वाला, और लोकेशन, ये लोकेशन वाला, आपसे कहेगा कि अनुमति दिए, तो आप इनको अनुमति दीजिए। ठीक है, ऊपर वाला आप क्लिक करके अनुमति इसको दे देंगे। ठीक है, ओनली दिस टाइम, तो केवल इसी समय करेगा। डोंट अलाउ यानी अनुमति नहीं दी, ऊपर वाला आपको क्लिक कर लेना होता है। चलिए अब हम चलते हैं लॉगिन करके और कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और कैसे आप स्टाफ लॉगिन करके अपना अटेंडेंस बनाएंगे। अब लॉगिन करते हैं। अब लॉगिन हम करेंगे नोडल के रूप में। यहां हम लॉगिन करेंगे, अपना यूजर आईडी डालेंगे, यूजर आईडी डालने के बाद जो और क्रेडेंशियल्स हैं कुंजी वो डालेंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे हमारे सामने इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। और सबसे पहले जो आपको बताया था पहले ही, यहां होगा स्टाफ फेशियल रजिस्ट्रेशन, यानी स्टाफ का फेस का रजिस्ट्रेशन। ग्रीवांस का भी एक आइकन रहेगा और रिपोर्ट्स का भी होगा। आपको इसके माध्यम से अपनी रिपोर्ट्स देने के लिए ये व्यवस्था बना दी गई है, आप उसे दे सकते हैं। ग्रीवांस अगर कोई है तो आप इसे कर सकते हैं। ये मुझे लगता है एक अलग तरीके से ये कार्य करने जा रहा है पूरा का पूरा आपको ऐप। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लॉगिन कर लिए, अब स्टाफ फेशियल रजिस्ट्रेशन पे आ गए। अब हमको जैसे अभी कुछ देर पहले बताया गया कि ये मॉड्यूल कैसे काम करता है। ये नोडल ऑफिशियल लॉगिन पर इस तरह से दिखेगा, अगर स्टाफ लॉगिन करता है उसको ऐसे दिखेगा। क्लियर है, यहां आपको नोडल पे दिखेगा स्टाफ का रजिस्ट्रेशन, ग्रीवांस कोड और रिपोर्ट्स। स्टाफ अगर लॉगिन करता है तो उसको क्या दिखेगा, मार्क अटेंडेंस, फेस रजिस्ट्रेशन, ग्रीवांस। और तो ये फेस रजिस्ट्रेशन किसके लिए, यह भी जानेंगे। मार्क अटेंडेंस क्या है यह भी जानेंगे। यही मार्क अटेंडेंस का आइकन ई शिक्षा कोष को इस व्यवस्था से हटाने का संकेत है और संकेत दिखा रहा है। चलिए स्टाफ का रजिस्ट्रेशन करते हैं। और स्टाफ का रजिस्ट्रेशन कहां से होगा, स्टाफ का रजिस्ट्रेशन होगा नोडल के लॉगिन से। अब आप क्या करेंगे, एज ए नोडल आप अपना यूजर आईडी कुंजी डालेंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन पे आएंगे इस आपको 3 आइकन से मुलाकात हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, स्टाफ फेशियल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, स्टाफ फेशियल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया आपने, आप चले आए आपको स्टाफ रजिस्ट्रेशन पे। अब जैसे आप फेशियल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट खुल के आ जाएगी और लिस्ट होगी पूरे टीचर्स की। क्लियर है, जो आपके विद्यालय में होंगे स्टाफ के पूरे टीचर्स। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हरा है, इस हरे का मतलब है कि इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये लाल है, इसका मतलब इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ये तरीका है, क्योंकि हम सीख रहे हैं कि हम करेंगे कैसे। तो ये तरीका आपको बता दिया, अगर हरा है तो इसका नहीं करना है, ये लाल वाला है इसको करना है। क्लियर है, अब चलिए हम इसको लाल वाले पे जो है इस पर क्लिक करते हैं। चेहरा लिखा भी हुआ है कि चेहरा पंजीकृत नहीं, लाल आइकन। क्लियर है, और चेहरा पंजीकृत हरा आइकन। स्पष्ट हो गया है। और चलिए हम यहाँ क्या करेंगे, चेहरा कैप्चर करना प्रारंभ करेंगे। जिस स्टाफ सदस्य का पंजीकरण करना है उसके नाम के सामने दिख रहे फेस नोट आपको रजिस्टर्ड, उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लियर है, अब उस पर जब क्लिक करेंगे तो हम आगे क्या देखेंगे चलिए बताते हैं। जैसे क्लिक करेंगे कैमरा खुल जाएगा, और कैमरा खुलेगा तो आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश सही हो। और जब कैमरा खुलेगा तो उस कैमरे में एक गोला बना रहेगा, ये सर्किल एक पूरा बना रहेगा। क्लियर, इसी सर्किल में आपको फेस रखना है। अब क्या करेगा कैमरा, वो क्या करेगा, इस सर्किल में आपको फेस रख देना है, तो स्क्वायर में वो क्या करेगा, आपके फेस को वो रीड करेगा। और आपको कहना और होगा, यदि आप नोडल हैं तो कहना होगा, और स्टाफ को करना क्या होगा कि जब इस सर्किल में फेस आ जाएगा तो आंखें झपकानी है और आपको मुस्कुराना है। क्लियर है, ये 2 काम आपको करना है। जैसे यहाँ इंस्ट्रक्शन में कहा भी गया है कि चेहरा का पंजीकरण करते समय निम्नलिखित काम करना है, उचित प्रकाश में रहें, चेहरे को दिए गए दायरे यानी सर्किल के अंदर रखें। अब पंजीकरण के दौरान स्टाफ सदस्य को मुस्कुराना और आंखें झपकानी चाहिए। जैसे आंखें झपकाया आपने, आप मुस्कुराए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कंफर्म रजिस्ट्रेशन का बटन आपको क्लिक करना होगा। अगर आप चाहते हैं फिर से फोटो लें, आपका फोटो सुंदर नहीं आया है या कोई और भी कारण हो सकते हैं, तो आप उसे रीटेक करके फिर व्यवस्था में चले जाएंगे। वही मान लेते हैं कि ये सही हो गया है, तो कंफर्म रजिस्ट्रेशन आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे कंफर्म रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे आपको लिख के आया जाएगा सक्सेस, स्टाफ रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीट। उसके बाद यहाँ अब आपको क्या करना है, फिनिश द प्रोसेस। अब आपको अपना प्रोसेस फिनिश कर देना है। ये काम कौन कर रहा है, यह काम कर रहा है नोडल ऑफिसर। और ये कर क्या रहा है, आपको स्टाफ का ये रजिस्ट्रेशन कर रहा है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन हो गया। अब स्टाफ, ये जो स्टाफ है अब अपना अटेंडेंस कैसे बनाएगा,
अब ये क्या करेगा, स्टाफ अब लॉगिन करेगा अपने मोबाइल से, अपने सिस्टम से। जब वो लॉगिन करेगा अपना यूजर आईडी कुंजी इत्यादि डाल के लॉगिन करेगा, तो जैसे लॉगिन हमने पहले बताया था, लॉगिन करेगा तो उसको 4 आइकन आपको इस तरह से दिखेंगे, मार्क अटेंडेंस, एफआरएस रजिस्ट्रेशन, ग्रीवांस, रिपोर्ट्स। इन चारों पे हम बात करेंगे अलग अलग। यहां हम बात कर रहे हैं सिर्फ मार्क अटेंडेंस की। मार्क अटेंडेंस क्लिक करेगा, जैसे मार्क अटेंडेंस क्लिक करेगा 2 आइकन आपको खुल के मिलेंगे, एक स्टूडेंट, एक मिलेगा आपको स्टाफ चेक इन। हम अभी मार्क अटेंडेंस पे बात कर रहे हैं और यहाँ स्टूडेंट पे ना बात करें, अपनी उपस्थिति पे बात करेंगे, अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करेंगे। स्टाफ, अब यहाँ आपको क्या करना है, इसको स्टाफ चेक इन वाले पे क्लिक करना है। आप अपना अटेंडेंस बना रहे हैं, स्टाफ चेक इन कीजिए और जैसे कीजिएगा आपका कैमरा खुल जाएगा और कैमरे के सामने आप अपना फोटो लेके आइए। उस सर्किल में आपको अपना फोटो लाना है, चूंकि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप सर्किल में जैसे फोटो लेके आइएगा, इमीडिएट आपको सक्सेसफुली का आपको मैसेज डिस्प्ले पे आ जाएगा, लिख देगा सक्सेस। उसके बाद फिनिश द प्रोसेस पे आप क्लिक कर दें। जैसे फिनिश द प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, आपका जो अटेंडेंस है वो मार्क हो जाएगा। अब आपकी उपस्थिति सफलतापूर्वक दर्ज हो चुकी है। ये उपस्थिति जैसे दर्ज हुई, अब आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आएंगे। ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आएंगे, जैसे आपने एक चीज मैं बता देता हूं, मार्क अटेंडेंस पे आपने क्लिक किया, स्टाफ चेकिंग से आप चले गए। अब स्टूडेंट के लिए क्लिक कीजिएगा, तो इसके पहले इस स्टूडेंट पे जाने से पहले आपको एक काम करना होगा, वो काम करना होगा एफआरएस रजिस्ट्रेशन, तभी आप इसे कर सकते हैं। तो वो अगले वीडियो में उसके बारे में जानकारी देंगे और स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कौन करेगा, उसका अटेंडेंस कैसे बनेगा। तो इस वीडियो में हमने प्रयास किया कि आप तक ये नए अटेंडेंस सिस्टम की व्यवस्था है, ये कैसे काम करेगी, आप इसे क्या क्या कर सकते हैं, और वो संकेत कि ई शिक्षा कोर्स कहीं अटेंडेंस के लिए ऑब्सोलीट तो नहीं हो रहा व्यवस्था से। तो मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।